आप सभी का स्वागत है राजस्थान भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं। तो आज हम 10 क्लाइमेटिक जोन का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से देख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्लाइमेटिक जोन है फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदान। तो इसमें जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिड वेस्टर्न प्लेन। तो यह जो क्षेत्र है, देखो इसको अगर आप मैप पे देखोगे तो यह यहाँ पर है फर्स्ट ए। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये राजस्थान के कौन से ज़िलों में पाया जाता है। तो देखिए ये जो पहला ज़िला है इसमें बाड़मेर, कौन सा बाड़मेर, और दूसरा इसमें जो है वो है जोधपुर। कौन सा ज़िला? जोधपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ए में बाड़मेर और जोधपुर ज़िले हैं और इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है 20 से 37 सेंटीमीटर होती है वार्षिक वर्षा। शोध केंद्र जो इसका है वो है जोधपुर। तो जोधपुर में इसका शोध केंद्र है। रेगिस्तानी मृदा यहाँ पर पाई जाती है यानी डेजर्ट सॉइल, और इसका जो आकार है, क्षेत्रफल है, वो है 4.74 मिलियन हेक्टेयर। तो ये हो गया अपना पहला फर्स्ट ए शुष्क मैदानी भाग। दूसरा फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी जो है इसको बोलते हैं सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। तो उत्तरी पश्चिमी इसके नाम से ही है कि ये राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बी। तो ये राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये उत्तरी पश्चिमी मैदान। इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। तो ये कहाँ पाया जाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़। तो ये जो है यहाँ पर ये गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर, और जो इधर है ये हो गया हनुमानगढ़। तो इसमें जो वर्षा होती है वो 10 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और अलुवियल और कैल्केरियस मृदा इसमें पाई जाती है। अलुवियल जो मृदा होती है उसको आप कह सकते हैं कि ये जलोढ़ या फिर कछारी मृदा भी इसको बोलते हैं। ये मृदा यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी कैल्केरियस टाइप की मृदा भी यहाँ पर पाई जाती है। शोध केंद्र जो इसका है वो है गंगानगर में, और इसका जो आकार है वो है 2.10 मिलियन हेक्टेयर यानी 2.10 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो क्षेत्र हो गया वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़। तीसरा फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र यानी हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, इसका पूरा नाम हो गया। अब देखते हैं ये है कहाँ पर। तो फर्स्ट सी हो गया ये। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? देखो ये हो गया आपका फर्स्ट सी। तो इसमें जो ज़िले आते हैं, देखो एक तो ये बीकानेर आ गया, ये रहा बीकानेर। बीकानेर के बाद में इसमें जो दूसरा ज़िला है वो आ गया जैसलमेर, और फिर चूरू, और कौन सा? ये यहाँ पर आ गया आपका चूरू। तो ये 3 मुख्य ज़िले, और यहाँ पर जो वर्षा होती है 10 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 10 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और इसमें जो सॉइल पाई जाती है वो है डेजर्ट सॉइल यानी रेगिस्तानी मृदा, लोमी कोर्स, कैल्केरियस मृदा भी पाई जाती है, यानी नॉर्मली जिसको आप एरिडोसोल्स कहते हैं। कौन सी? एरिडोसोल्स, अमेरिकन विभाजन के हिसाब से एरिडोसोल्स, वो मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अगला इसका जो शोध केंद्र है वो बिछवाल बीकानेर में है। तो बीकानेर, बिछवाल जगह है एक बीकानेर में, वहाँ पर इसका शोध केंद्र है यहाँ पर। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7.70 मिलियन हेक्टेयर। और याद रखने वाली बात है कि दिस इज़ द बिगेस्ट एरिया वाइज दिस इज़ द बिगेस्ट जोन। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जोन। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर इसी क्षेत्र में यानी 1C में पाया जाता है। तो ये है 1C। और ध्यान रखने वाली बात दूसरी, आप इनको याद रखने के लिए कि फर्स्ट के जो ABC यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, यह तीनों क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है।
तो राजस्थान के पश्चिम भाग में ये तीनों क्षेत्र स्थित है। अगला सेकंड ए। तो सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र यानी इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन। तो ये जो क्षेत्र है हम देखते हैं मैप में कि ये कहाँ पर है, तो आपका ये हो गया सेकंड ए। अगर मैंने फर्स्ट ए बोल दिया तो उसको आप कमेंट कर लें। तो फर्स्ट सेकंड ए जो है देखो ये इसका क्षेत्र हो गया सेकंड ए का। अब देखते हैं कि इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं। तो इसमें नागौर ज़िला आ गया, कौन सा, नागौर। उसके बाद में इसमें सीकर आ गया, ये रहा आपका सीकर। और ये यहाँ पर रहा झुंझुनू, कौन सा ज़िला, झुंझुनू ज़िला। अगला देखते हैं, इसमें 30 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी, 30 से 50 सेंटीमीटर इसमें वार्षिक वर्षा होती है। रेतीली, लोमी और लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। शोध केंद्र फतेहपुर सीकर में। तो फतेहपुर एक सीकर की तहसील है, इसमें इसका शोध केंद्र है और इसका जो क्षेत्र है वो है 3.69 मिलियन हेक्टेयर। अगला सेकंड बी। सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश यानी ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसी में मुख्यतः ये अपना सेकंड बी पाया जाता है। तो देखते हैं कि सेकंड बी है कहाँ पर। तो सेकंड बी ये रहा अपना सेकंड बी। इसमें देखते हैं कि सेकंड बी में कौन कौन से ज़िले पाए जाते हैं। तो लास्ट जो ज़िला है ये रहा आपका जालोर, कौन सा, जालोर ज़िला। ये रहा आपका जालोर। बाद में इसमें ये रहा आपका सिरोही ज़िला। उसके बाद में ये आपका पाली ज़िला। तो इसमें सिरोही, पाली और जालोर ज़िलों में ये क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है 30 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और मिट्टी यहाँ पर लाल तथा रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसको कि आप एंटी सोल्स कह सकते हैं। कौन सी मिट्टी, एंटी सोल्स मृदा यहाँ पर पाई जाती है। शोध केंद्र जो इसका है वो है केशवाना जालोर। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसमें सेकंड बी का जो शोध केंद्र है वो केशवाना जालोर है और इसका आकार 3 मिलियन हेक्टेयर है। कितना, 3 मिलियन हेक्टेयर। अब इसमें जो आप याद रखने वाली बात है कि जो अपना पहला क्षेत्र था वो देखो फर्स्ट ए, बी और सी ये जो है ये यहाँ तक है। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है वो इसके एकदम जस्ट इसके पूर्व दिशा में। तो ये रहा अपना दूसरा क्षेत्र, कौन सा, दूसरा, सेकंड ए और सेकंड बी। ये इसके एकदम पूर्व में और पूरे राजस्थान को क्रॉस करता है। तो ये हो गया ये क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है सेकंड ए और सेकंड बी, ये दोनों क्षेत्र फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी के पूर्व में स्थित है। तो ये याद रखने वाली बात है। अब आते हैं हम थर्ड ए। 6th नंबर जो हमारा क्षेत्र है वो है थर्ड ए। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी सेमी एरिड, ये क्या है, एरिड है, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। तो इसमें जो ज़िले आते हैं इसको पहले तो मैप पर लोकेट करते हैं। थर्ड ए, तो ये रहा हमारा थर्ड ए। ये देखो जो अपना सेकंड ए है उसके जस्ट पूर्व दिशा में है। तो इसमें जो ज़िले आते हैं जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। कौन कौन से आते हैं, जयपुर, अजमेर, जैसे ये अजमेर हो गया आपका, अजमेर, जयपुर, दौसा और ये है टोंक। तो ये ज़िले इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो वर्षा होती है वो होती है कितनी, 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये अरावली दिशा के अब जो क्षेत्र है छठे से अरावली के पूर्व दिशा में आ गए। तो ये छठे से यानी थर्ड वाले जो क्षेत्र है अरावली के पूर्व की दिशा में आ जाते हैं। और कच्छारी तथा जलोढ़ मृदा इसमें पाई जाती है। यहाँ पर कच्छारी और जलोढ़ मृदा है।
शोध केंद्र जो इसका है वो है दुर्गापुरा जयपुर। तो यानी जयपुर में इसका शोध केंद्र है। कहाँ पर? दुर्गापुरा थोड़ा पेन ठीक नहीं चल रहा है, तो दुर्गापुरा जयपुर में इसका शोध केंद्र है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2.96 मिलियन हेक्टेयर। अगला 7 नंबर जो हमारा जोन है वो है 3rd B, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो फ्लड फ्रॉम ईस्टर्न PLAIN, तो ईस्टर्न प्लेन। तो फ्लड फ्रॉम ईस्टर्न प्लेन ये हम देखते हैं कि 3rd B है कहाँ पर? तो ये रहा 3rd B वाला क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि देखो बाढ़ जो हमने पढ़ा है कि पूर्वी जो मैदान है गंगा यमुना दोआब, उसमें ये गंगा और यमुना के बाढ़ वाले मैदानों में पाए जाते हैं। तो यमुना के जो एकदम नज़दीक में जो ज़िले हमारे आते हैं वो भरतपुर है, क्योंकि यमुना मथुरा में है, तो भरतपुर ज़िला। तो भरतपुर के आसपास वाले ज़िले इससे बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से। अलवर, तो एक तो आपका अलवर ज़िला आ गया, अलवर। फिर इसमें ज़िला है भरतपुर, तो ये भरतपुर आ गया, भरतपुर के बाद में इसमें जो ज़िला है वो है करौली, ये आपका करौली। और सवाई माधोपुर, कौन सा? धौलपुर भी है और सवाई माधोपुर, ये ज़िले इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका ये क्षेत्र 3rd B। अगला हाँ सवाई माधोपुर। और 50 से 70 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पर वर्षा होती है। 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कछारी तथा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। शोध केंद्र जो इसका है नवगांव अलवर में है। इसका शोध केंद्र कहाँ है? नवगांव अलवर में इसका शोध केंद्र है। और इसका जो क्षेत्र है वो 2.77 मिलियन हेक्टेयर है। तो याद रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा कृषि के लिए जोता गया क्षेत्र इसी 3rd B में पाया जाता है, क्योंकि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है और इसकी मिट्टी जो है वो जलोढ़ मृदा है, यानी कछारी मिट्टी है, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब देखते हैं नोट 3rd A 3rd B, यह दोनों क्षेत्र राजस्थान के मध्य तथा उत्तर पूर्व में स्थित है। तो मध्य में आपका जयपुर हो गया, मध्य क्षेत्र के लगभग आसपास में। तो ये जयपुर, दौसा, टोंक ये क्षेत्र आ गया। और फिर उसके पूर्व में आपके जो भरतपुर का जो जोन है उसमें अलवर अगर आप मिला देंगे तो भरतपुर संभाग लगभग सारा इसमें आ जाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर जो कृषि जोन है 4th A, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन। तो देखते हैं 4th A मैप में कि कहाँ पर है। तो 4A जो है मैप में ये रहा अपना 4A। ये है आपका 4A। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये आपका भीलवाड़ा को मैं BL लिख देता हूँ, ये 4th A है, BL भीलवाड़ा हो गया। और सिरोही, कौन सा? सिरोही, ये रहा आपका सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये सारे ज़िले इसमें आ जाएंगे, ये वाले इसमें आ जाएंगे। और इसमें जो वर्षा होती है 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और इसमें इसमें सिरोही, उदयपुर नहीं होगा, ध्यान रहे, इसमें उदयपुर नहीं होगा, उदयपुर अगले 4th B में होगा। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जो है ये इसमें नहीं होगा, सिरोही 3rd B में आता है, तो सिरोही भी नहीं है इसमें। तो इसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद ये ज़िले आएंगे 4th A में। और लिथोसेल साइट इसमें मृदा पाई जाती है। शोध केंद्र जो इसका है वो उदयपुर में है, जबकि उदयपुर इसके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन इसका शोध केंद्र का जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में 3.36 मिलियन हेक्टेयर इसका जो है क्षेत्र है। तो इसमें आप क्या करना, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये रहा आपका राजसमंद, ये आपका भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़ इसमें है, तो ये क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। आप इसको इसी तरीके से याद करें, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये रहा अपना 4th
ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्षेत्र 4th बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो ह्यूमिड सदर्न प्लेन। तो इसमें जो क्षेत्र पाए जाते हैं डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसमें कर रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र इसमें ना आकर के ऊपर वाले में आता है, तो इसमें चित्तौड़गढ़ नहीं, आप इसको प्रतापगढ़ कर लीजिए। क्या? प्रतापगढ़ क्षेत्र है। 50 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है इसमें, और ये अपना 4th बी वाला एरिया है। तो इसकी वर्षा कितनी होती है? 50 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक, और लाल मृदा पाई जाती है इसमें। शोध केंद्र इसमें कोई नहीं है, तो ध्यान रहे कि 4th बी में कोई शोध केंद्र नहीं है। और इसमें जो है इसका क्षेत्र है 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्र है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जोन है। तो क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे छोटा जोन है। आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा जोन, सबसे छोटा जोन है ये क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर इसी में स्थित है। और याद रहे कि 4th ए और 4th बी यह दोनों क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो 4th ए जो हो गया ये इसके उत्तर में, और इसके नीचे जो एकदम 4 उदयपुर संभाग के जो ज़िले हैं, जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये चारों इसमें 4th बी में आते हैं, एकदम दक्षिण वाले ज़िले। और जो लास्ट अपना कृषि जोन है वो है 5th, 10वां नंबर। तो 5th आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न प्लेन, कि ये दक्षिण और पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसमें ज़िले जो आते हैं वो सारे के सारे कोटा संभाग वाले ज़िले आते हैं इसमें। तो देखते हैं मैप में कि ये कहाँ पर है। तो ये रहा अपना 5th, और इसका जो क्षेत्र है ये है इसका क्षेत्र। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से, ये रहा आपका कोटा, यहाँ पर ये कोटा हो गया, ये आपका बूंदी हो गया, कौन सा? बूंदी, और ये आपका झालावाड़, और फिर 12, ये आपका 12 जिला। तो ये 4 जिले जो कोटा संभाग में, ये चारों आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। और लेटेराइट काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जो हम काली मृदा कपास के लिए जो बहुत उपयोगी है उसको ये मृदा यहाँ पर पाई जाती है। शोध केंद्र जो इसका है वो है उमेदगंज कोटा में। इंपॉर्टेंट है कि इसका जो शोध केंद्र है वो उमेदगंज कोटा में है, और इसका जो क्षेत्र है वो है 2.70 मिलियन हेक्टेयर। तो नोट याद रखने वाली बात, जो 5th जो भाग है अपना, एक क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको आप पॉज करके जो इस मैप को है आप इसके हिंदी और अंग्रेजी में दोनों नाम और इनको भी देख सकते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। आपको ध्यान रखना है कि जो पहले 3 जोन है, 1st ए, 1st बी, 1st सी, ये राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर स्थित है। तो ये जो यहाँ पर 1st ए, 1st बी और 1st सी है, इससे आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि ये वाले ये राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर स्थित है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो 1st सी है। कौन सा? आकार में सबसे बड़ा 1st सी जो है आकार में सबसे बड़ा। दूसरा देखिए कि जो अगले 2 हैं, 2nd ए और 2nd बी, तो 2nd ए, 2nd बी, ये जो पहले जो 1st ए बी सी है उसके जस्ट एकदम पूर्व दिशा में, तो इसमें आपके सीकर, झुंझुनू, नागौर, और उसके बाद में ये पाली और जालौर, सिरोही, ये वाला क्षेत्र, लूनी के जो प्रभाग क्षेत्र है, ये 2 जोन इसमें आ गए। तो ये लगभग राजस्थान को बीच से काटते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे कि 3rd वाले जो जोन है उसमें 3rd ए में जयपुर वाला क्षेत्र आ जाता है, 3rd बी में ये बाढ़ प्रभावित अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र, और फिर जो बचे हुए 4th ए और 4th बी है वो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, और उसके नीचे जो 4 कोटा संभाग के ज़िले हैं वो दक्षिण वाला क्षेत्र, और फिर जो
काली मृदा पाई जाती है कोटा संभाग में, ये क्षेत्र 5th में सम्मिलित है। तो ये इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक MCQ, जो इम्पोर्टेंट का MCQ 8-10 जो बनते हैं, उसका एक अलग से वीडियो पार्ट 2 के नाम से डाल दिया जाएगा। और अगर इस टाइप के वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। आपका यह कार्य जो है आगे भी इस प्रकार के वीडियो डालने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।